हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो बताने वाला हूं कि जिन बच्चों के कंपार्टमेंट के 10-12 के सीबीएसई के एग्जाम होने थे तो वो कब होंगे, क्या उनकी डेट शीट है, कैसे उसका फॉर्म फिलअप होगा, क्या नोटिफिकेशन है, सीबीएसई ने क्या गाइडलाइन जारी करी है जिससे कि आप अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करके और इसी साल एग्जाम देके पास हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे बैठे मिल जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो कि पिछले 15-20 सालों से स्टूडेंट्स की हेल्प करता आ रहा है और किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू। और प्लस हमारे जो नंबर है सेव कर लीजिए। अगर आपको किसी भी सीबीएसई, एनआईएस, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या किसी भी चीज को गाइडलाइंस को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ वो प्रॉब्लम हमारे नंबर पे हाई करके भेजना है, जिससे कि घर बैठे बैठे आपको व्हाट्सएप पे उसका आंसर मिल जाए। कोई भी प्रॉब्लम आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर जहां वीडियो देख रहे नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे टीचर, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के टीचर है, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, तो आपको वहीं पर ही उसका जवाब या उसका आंसर मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था कि जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिए थे 2025 में, उनका रिजल्ट आया था 24 मई को 10th या 12th क्लास का। उसके बाद जो बच्चों के कंपार्टमेंट आई है, तो कंपार्टमेंट कैसे अब वो अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और कैसे क्या नोटिफिकेशन है, तो मैं नोटिफिकेशन आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे दिखा दूंगा। उससे पहले हम समझते हैं कि क्या है। जिन बच्चों का 10th या 12th में कंपार्टमेंट आ गया, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट अगर आया है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसकी डेट आ चुकी है। सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिसके अंदर आपको जो फॉर्म फिलअप करना है उसकी जो डेट है 30 मई 2025 से लेके 17 जून 2025 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप करने का जो फीस है वो है 300 रुपीज पर सब्जेक्ट। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका फीस कितना हो जाएगा, 600। अब बच्चे इसमें पूछेंगे कि सर हम कैसे फॉर्म भरेंगे, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि सीबीएसई ने एक नोटिस और दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल से कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप XYZ किसी भी स्कूल से आप 12th या 12th कर रहे थे, तो स्कूल ही आपका फॉर्म फिलअप करके दे देगा। बस आपको स्कूल के पास जाके पूरी नोटिफिकेशन बतानी है उनको कि सर नोटिस आ गया है। वैसे तो स्कूलों गाइडलाइंस मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपने स्कूल में जाके उनको बोल सकते हैं सर कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप हमारा कर दीजिए। सीबीएसई में दूसरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट। प्राइवेट मतलब जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जाते और सीबीएसई से प्राइवेट घर बैठे बैठे 10th या 12th करते हैं, तो उनका भी नोटिफिकेशन सेम है। बस उनको फॉर्म खुद फिलअप करना है। मतलब जैसे रेगुलर वाले बच्चे क्या कर रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, उनको स्कूल में नहीं जाना, प्राइवेट वालों को अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए अगर आप फॉर्म भर सकते हैं, सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे होगा सर, तो गलत फॉर्म नहीं भरना है। मिशन गाइड के इंस्टीट्यूट के नीचे जो नंबर है इस पे कॉल करके आप डिटेल ले लें पहले आराम से, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो। पहले इस पे कॉल करके बात करके आप डिटेल ले लें, या कोई सवाल है तो पूछ ले, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम आपके बिहाफ पर फॉर्म फिलअप कर देगी। एक मिनिमम चार्जेस वो चार्ज करेगी और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से फॉर्म फिलअप करेंगे। आगे मैं दिखाता हूं कि सीबीएसई का नोटिफिकेशन क्या क्या है। तो जैसा मैंने बता रहा था आपको कि आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट है मेन, यहाँ से मेन आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको नोटिस मिल जाएंगे। ये देखिए 2 नोटिस है। एक नोटिस जो है वो है प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जिन्होंने प्राइवेट 10-12 का फॉर्म भरा है, और कुछ बच्चों के लिए जो रेगुलर स्कूल है। तो दोनों का नोटिस मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। ये किसके लिए, देखिए ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। और एक दूसरा नोटिस है वो किसके लिए है, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। देखिए तो दोनों नोटिस अलग अलग है। पहले मैं रेगुलर की बता देता हूँ, फिर मैं प्राइवेट का बताता हूँ। रेगुलर का नोटिस 26 मई को आया है। इसमें वही बच्चे करेंगे जो रेगुलर स्कूल से पढ़ रहे हैं सीबीएसई के अंदर। तो इसमें सबसे पहले जानने की ये चीज़ है कि इसमें जो है ना, आपके स्कूल वाले ही आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। मतलब स्कूल में जो लिस्ट जनरेट करेंगे ना स्कूल वाले, वही इसमें एडमिशन कर देंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर तो वो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके लिए एक लिंक दिया गया, देखिए ये लिखा हुआ है, एज द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड रिजल्ट बोर्ड 10th एंड 12th प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एलओसी सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर बोथ 10th एंड 12th फॉर सेशन 24-25। कब से, 3 मई से, फ्राइडे से वो स्टार्ट हो जाएगा। द सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इज टू बी डन थ्रू द परीक्षा संगम। मतलब एक वेबसाइट है, वहां से ये लोग अपलोड करेंगे। तो परीक्षा संगम कौन सी वेबसाइट है, ये स्कूल्स के लिए। तो जहां आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां से ये ऐड हो जाएगा और आप वहां से एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इसका लास्ट डेट वगैरह क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ आपको मोटा फटाफट, क्योंकि बहुत लंबा पूरा नोटिस है ये। जो मेन आपकी बातें वो मैं बता देता हूँ।
जिससे कि आपको आसानी हो। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि मतलब जो या तो 12th में कंपार्टमेंट आ गई है, या वो बच्चे जिन्होंने 6 सब्जेक्ट में एग्जाम लिया था, ये सेकंड वाला है, 6 सब्जेक्ट में दिया था और उनका 5 सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए, लेकिन एक में उनको नंबर कम है, तो वो इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास है 10 12 दोनों में, ठीक है। और इसका जो मेन है डेट आपको कब से, देखिए 10th क्लास का एग्जाम कब होगा, 15 जुलाई, और 12th क्लास का भी 15 जुलाई, ठीक है। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है, बहुत सब्जेक्ट 300 होगा, उसके बाद मतलब ये सब अलग अलग जगह का स्ट्रक्चर है। और कब से स्टार्ट होगा, 3 मई से लेके 17 जून तक। और लास्ट डेट थोड़ा जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट इसका 2000 रुपीज़ आएगी, तो उससे आपको बचना है, तो बिना बात के आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप एक सब्जेक्ट का देंगे 300 है, 2 सब्जेक्ट का देंगे 600 है, और अगर आप लेट होते तो आपको 4000 फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि 17 तारीख से आप पहले भर लें, 10 तारीख से ही पहले भर लें, जिससे कि आप फॉर्म भर के कम से कम टेंशन फ्री हो जाए। तो ये सारे नोटिफिकेशन है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। सेम ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है, जो CBSE बोर्ड के अंदर कुछ प्राइवेट कैंडिडेट्स भी होते हैं, तो उनके लिए अलग नोटिफिकेशन है, उनको खुद करना पड़ेगा। बस उनका सेम प्रोसेस यही है, बस उन्हें खुद करना पड़ेगा, मतलब खुद जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कैंडिडेट जो भी CBSE से है, मैं उनको ये बोलूँगा कि ध्यान से फॉर्म सबमिट करना है आपको। उनका भी सेम, उनका ये देखिए, उनका लिंक जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए इस वाली वेबसाइट पे जाना होगा, ये CBSE की, वहाँ एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको फीस सबमिट करनी है। और इसका जो प्रोसेस है, जो टाइमिंग्स है, इसका भी सेम वही एलिजिबिलिटी है, जो आप अगर कंपार्टमेंट तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और इसका भी वही 15 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, ओके। और इसका जो डेट है, इसका भी वही सेम डेट है, 30 मई से लेकर 17 जून को। सेम फीस स्ट्रक्चर है, बस ये इनको खुद फिलअप करना पड़ेगा। तो खुद फिलअप अच्छी जगह से करें, नहीं हो रहा है तो आप हमसे हेल्प ले लें। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो NIOS, CBSE, ICSE सब बोर्ड के फॉर्म्स भरते हैं, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हमें कॉल करना है, हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो ये दोनों है प्राइवेट और रेगुलर के लिए, ठीक है। तो देखा आपने, सिंपल सा प्रोसेस है CBSE का, सब कुछ उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको जाके स्कूल में डिस्कशन करना है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो ऑनलाइन जाके इसका फीस सबमिट कर देंगे। लेट नहीं करना है, लेट चार्जेस 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। और डेट आपकी 15 जुलाई है, जो मैंने आपको बताया था। 2025 में आपके एग्जाम हो जाएंगे और अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है। कंपार्टमेंट में जो पेपर आता है वो इजी पेपर आता है, जो बच्चे आराम से पास हो जाते हैं। और दूसरा, अगर फिर भी आप CBSE बोर्ड में किसी भी वजह से फेल हो जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपके पास एक और ऑप्शन है NIOS बोर्ड का, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, जिसमें बच्चे इजीली पास हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो CBSE में फेल हो गए थे या कंपार्टमेंट आ गई थी, उनको हमने NIOS बोर्ड से फॉर्म फिलअप करा के और एक प्रोसेस के थ्रू उनको पास कराया है, और वो भी 30 डेज के अंदर। तो अगर आपको भी पास होना है, आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ साथ आप NIOS का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं और अपना साल बचा सकते हैं, और पेपर में पास होकर इसी साल 10th या 12th में पास होकर अपने मनचाहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए नंबर पे कॉल कर लीजिए, घर बैठे बैठे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।